बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि देखिए अतीक अहमद तो चला गया, लेकिन अतीक अहमद का खौफ इतना था प्रयागराज में, जहां पर वो हाथ रख लेता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। और जिस तरीके से बेनामी संपत्तियों का एक साम्राज्य खड़ा किया गया अतीक की तरफ से, ये इसलिए किया गया क्योंकि अगर वो चला जाए तो उसके पीछे जो उसका परिवार है वो कंट्रोल कर सके। लेकिन अब जो है ईडी भी लगातार बेनामी संपत्तियों को लेकर जो है जांच कर रही है, सीबीआई भी इस संपत्ति को लेकर जांच कर रही है। ऐसे कई बड़े खुलासे हैं जिनका शायद अतीक को भी नहीं पता होगा कि कितनी बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया था। 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है अतीक ने बेनामी संपत्ति अपने नाम की थी और परिवार जो है उसे कंट्रोल कर रहा था। एक रिपोर्ट देखिए। एक अतीक और उसकी करतूत इतनी कि सुनने और सुनाने में पूरा दिन निकल जाए। अतीक का तो अंत हो गया, लेकिन उसकी क्राइम कुंडली जैसे जैसे खुल रही है, गुनाह के एक एक पन्ने उसकी करतूत की गवाही देते जा रहे हैं। अतीक की क्राइम कुंडली में वसूली से लेकर हत्या और कब्जे की कहानियों के सबूत निकल रहे हैं। धमकी, अपहरण और माफियागिरी के अलावा अतीक के हथियारों के धंधों के सुराग एक एक कर निकल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि माफिया सरगना अतीक के काले साम्राज्य की जड़ें कितनी गहरी थी। अतीक जब तक जेल से बाहर था, पूरा प्रयागराज उसके आतंक के साए में रहा। जेल जाने के बाद भी अतीक का खौफ शायद ही कभी उसके सताए लोगों के बीच कम हुआ हो, और इसकी वजह बड़ी साफ थी। अतीक ने कब्जे और वसूली का जो नेटवर्क बनाया था, वो उसके जेल जाने के बाद भी पूरी तरह से एक्टिव था। अतीक को जो पसंद आता था वो उसका हो जाता था। जहां अतीक खड़ा हो जाता था, वो जमीन अतीक की हो जाती थी। अतीक के कब्जे की कहानियों से प्रयागराज शहर भरा पड़ा है। एक ढूंढेंगे 10 निकल आएंगे, लेकिन छोटे मोटे कब्जों से ऊपर अतीक की चाहत कहीं ज्यादा बड़ी थी। प्रयागराज में बने इमामबाड़े की जमीन पर अतीक अहमद ने अवैध तरीके से कब्जा किया था। कब्जे के बाद अतीक ने उस पर आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचने की तैयारी कर रखी थी। अवैध कब्जे की जमीन के कई हिस्सों को अतीक ने बेच भी डाला। बाद में जब शिया वक्फ बोर्ड को इसकी भनक लगी, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने इसकी जानकारी सीएम योगी को दी, जिसके बाद योगी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। पूर्व वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, उससे मिलकर जो है माफिया अतीक अहमद ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और उसको ध्वस्त करा के बाकायदा धार्मिक जगह को, एक इमामबाड़े को जो एक धर्म स्थल होता है, शिया कमेटी की सबसे ज्यादा आस्था वाली जगह होती है मस्जिद के बाद इमामबाड़ा, उसको पूरा ध्वस्त करके और वहां पे जो इबादत की चीजें थी उनको ध्वस्त करके और खुदबुद करके एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा दिया था। वक्फ बोर्ड की जिस जमीन पर अतीक ने अवैध कब्जा किया था, उस पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है और उस जमीन की कीमतें करोड़ों में हैं। कोई मुकदमा नहीं हुआ, शिकायतें की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पूरा निर्माण हो गया। फिर जब सरकार बदली, हमने शिकायत की इसके ऊपर कार्रवाई हुई, इसको ध्वस्त कराया गया पूरा उस कॉम्प्लेक्स को। इस पे हमने सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच का अप्रूवल दिया। केंद्र से सीबीआई जांच इसमें चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि अतीक की जो प्रॉपर्टी सामने आई वो 2500 करोड़ से भी ज्यादा की है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि महज 30% संपत्ति ही परिवार के नाम है, जिसका मतलब हुआ कि यूपी के बाहुबली रहे अतीक अहमद की 70% संपत्ति पर दूसरों का कब्जा है, जिसकी जांच अब सीबीआई कर रही है। शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से अतीक की कब्जे की शिकायतें यूपी की पहले की सरकारों के दौरान भी की गई थी, लेकिन आरोप है कि पहले की सरकारों ने ना तो अतीक की कब्जे को हटवाया और ना ही इस मामले में कोई एक्शन लिया। प्रयागराज में आतंक फैलाने वाला अतीक अपनी ठसक और दबंगाई में आत्ममुग्ध था कि वो जिस भी संपत्ति पर हाथ रख देता, उस पर कोई और दावा करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। कब्रिस्तान की जमीन से लेकर बने बनाए मकानों पर कब्जे की कहानियां अतीक की क्राइम हिस्ट्री की शोभा बढ़ा रही हैं। लेकिन योगी सरकार में अतीक के इस काले साम्राज्य की ईंट दर ईंट खिसकाई जा रही है। तो अतीक अहमद की प्रॉपर्टी को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार बेनामी संपत्ति पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। यूपी एसटीएफ लगातार गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की धरपकड़ के लिए लगा हुआ है।
जिस तरीके से तमाम संपत्तियों को अर्ज किया गया यहाँ पर, शायद अतीक को भी इस बात का कोई आभास नहीं था कि कितनी प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली है। दीपक, देखिए बिल्कुल बाहुबली इसलिए कहा जाता है उसे क्योंकि जब हमने इससे पहले जब 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी तो उसके बाद हमने उन गांवों की ओर रुख किया था जहां पर लोगों की प्रॉपर्टियों को कब्जाना और उसके बाद या फिर जबरन उनकी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में औने पौने दामों में खरीदना अतीक का पेशा रहा